हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप वाला है, जो कि 4 अंक का होता है। तो 4 अंक वाले प्रश्न का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अरे पहला कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय हल की स्थिति होती है जब जो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो वह कंडीशन कौन सा कंडीशन होता है? एक अद्वितीय कंडीशन। तो अद्वितीय कंडीशन यहाँ पर आपका उपलब्ध है, जिसके अनुसार हमको जो है इसे हल करना है। एक अद्वितीय कंडीशन जिसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन पर हल करने के लिए यहाँ हमने बताया है पहले समीकरण का x का गुणांक a1 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, a1 का मान 4, और उसके बाद बटे 4 a1 का मान ऊपर हो गया 4, और दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2 का मान है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ बटे 2 लिखेंगे। बराबर बराबर नहीं है b1/b2, तो b1 अर्थात y, पहले समीकरण के y का गुणांक जो है b1 का मान होता है, अर्थात यहाँ पर पहले समीकरण का y का गुणांक p है, तो b1 का मान p हुआ। अब बटे b2 तो दूसरे समीकरण का y का गुणांक b2 होता है, तो यहाँ y का गुणांक 2 है, तो b2 का मान 2 हो गया। तो इसमें p शामिल है और इधर संख्यात्मक मान है, तो तीसरा लेने की जरूरत नहीं है। यह इसी संबंध के द्वारा हमें p का मान जो है ज्ञात हो जाएगा। तो अब देखिए p का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं। 2 का गुणा दोनों पक्षों में देखा जा रहा है, 2 का भाग हो रहा है, तो इसको काट दीजिए। अब यह 4 बराबर नहीं है किसके? p के। तो इसका मतलब यह है कि अब इसको पलट सकते हैं, p बराबर नहीं है 4 के। तो यही इसका मान जो है प्राप्त हो गया कि 4 बराबर नहीं है p के।